और अभी है मॉर्निंग का समय। नानू की चालू हो गई है एक्सरसाइज, तो वो चालू है। और मम्मी भर रही है पानी। दे दिया है मम्मी को धोखा, बेवफाई कर दी है नल ने। पता क्या किया है मम्मी ने, पूरा पीने का पानी फेंक दिया है और अब नल चले गए। अब हम लोग प्यासे रहेंगे और नल नहीं। मम्मी यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा रही है और हर चीज़ हटा हटा के आज मम्मी झाड़ू लगा रही है। कुछ भी कूड़ा छूटने नहीं दे रही मम्मी। आज सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर लेंगी। देखिए हमारे घर में डेली झाड़ू लगती है, उसके बावजूद भी ये कूड़ा न जाने कहाँ से टप। तो है गाइस, यहाँ पर झाड़ू लग रही है और दरवाज़ा खोल के भी झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके पीछे भी कूड़ा छुप करके बैठ जाता है और फिर जब उसको पोछा लगाओ तो फिर वो बाहर निकल के आता है। ये है कूड़े की, क्या बोलेंगे, होशियारी। मम्मी कर रही पीछे की पूरी साफ सफाई और यहाँ पर लगा रही है झाड़ू। तो ये देखिए मम्मी लगा रही है यहाँ पर झाड़ू। और गुलाब में आई है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पत्तियाँ, लेकिन उनको आने का कोई मतलब नहीं। कुछ दिन बाद फिर बकरी आएगी, पूरी पत्ती खा जाएगी। बहुत गुस्सा आती है, लेकिन हम देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी पत्ती आई है गुलाब में। इसमें अभी हाल ही में आई है, 2-3 दिन हो गए हैं आई हुए। और इसमें भी आई है, गुड़हल में भी। खा तो पूरी गई थी उसने, तो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पेड़ों के खाने के लिए कुछ पत्तियाँ बची रह गई थी, तो पेड़ जल्दी से उगाएगा। गाइस यहाँ पर मम्मी पीछे भी यहाँ पूरे में झाड़ू लगाती है, कहीं भी एक जगह भी नहीं छोड़ती, कुछ भी नहीं छूटता। सब जगह मम्मी झाड़ू वाड़ू लगा कर बिल्कुल साफ चमाचम कर। स्पीड के साथ मम्मी ने लगा ली है पूरी जगह झाड़ू और हो गई है पीछे की भी साफ सफाई। मतलब पेड़ों में पत्तियाँ तो आ गई हैं, देखिए कब तक रहती हैं, कब चली जाएंगी, कोई भरोसा ही नहीं है। और नानू तो भैया लगा है आज चलाने में, क्योंकि पहले पता है नानू लगा है आज चलाने में ताबड़तोड़ हमले के साथ। हमले ये है मेरी फैमिली का बेहतरीन नज़ारा। और मुझे मत देखिए, धूप लग रही थी तो मैं ऐसी तिरछी निगाहों से आपको गाइस, ये वही कपड़े हैं जो कल मैंने डाले थे दोपहर में, तो वो ये सूख गए थे। जो थोड़े बहुत गीले थे तो पूरी रात डले रहे, ओस की बूंदों में भी सूखे और सुबह धूप में भी सूखे। देखिए माँ बेटे के बीच कितना प्यार हो रहा है, और बेटी को कर दिया है अलग। मैं क्या करूँ गाइस, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। कहते हैं कि गाइस मम्मी मुझसे भी प्यार करते हैं और आप लोगों से भी करते हैं, इसी बात के ऊपर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर। तब नल चले गए थे, लेकिन फिर फाइनली अब आ गए हैं। तो ये पूरा पीने का पानी है, भर लिया है हम लोगों ने, पूरा पीने का पानी है। मम्मी मतलब 3 ही बाल्टी भरता है तो वही पूरा भर गया। और बस कपड़े मम्मी धुलने में लग गई है। कपड़े भी ढेर सारे नहीं थे, मतलब पापा के ही थे, हम लोगों के नहीं थे। हम लोगों के धुल चुके थे, इसी वजह से तो मम्मी यहाँ पर धुल रही है। और ये हमारी सीख वाली झाड़ू है जो कि टूट चुकी थी, तो उसके लिए मैं एक धागा ला करके, मतलब क्या है वो जो जिसमें फंसी रहती झाड़ू वो खुल गया था, तो पूरे जो सीखे रहती वो इधर उधर फैल गई थी। इसी वजह से मैं उसमें एक धागे से टाइट कर दी थी झाड़ू, तो अब सही हो गई है। और मैं बढ़िया नल आ रहे थे तो मैंने कहा सफाई भी कर लेती हूँ। तो सीढ़ियों में मैंने पानी डाला है, ज़मीन में और फर्श में, क्योंकि आंगन में पूरा धूल लगा देते मतलब कूड़ा झाड़ू की, तो यहाँ पर छोटा छोटा धूल रह जाती। जब तक पानी डाल के ना धोते तब तक वो साफ़ होती ही नहीं है। इसी वजह से मैं पानी डाल करके अच्छे से साफ़ कर दे रही थी। और अब तो ठीक है, मतलब गर्मी के मौसम में तो और ज़्यादा धुलाई होती है, मतलब पूरा घर एकदम क्लीन हो जाता है। और चिड़ियों का चहचहाना सुनिए पीछे कितनी। तो गाइस हमारे यहाँ ऐसी चिड़िया आती रहती है। और अभी तो ठंडी का मौसम था तो कम चिड़िया रहती थी, अब ठंडी का मतलब गर्मी का मौसम आ गया तो अब ज़्यादा चिड़िया आएंगी। यहाँ पर पानी पीने भी आएंगी, लेकिन जब मई जून की गर्मी आती है ना तो हम यहाँ का पानी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग चले गए थे और पानी भरा रह गया था, तो इतनी सारी मक्खियाँ पानी पीने के लिए आई और बेचारी मर गई गर्म पानी में। तब से हमने यहाँ पर पानी, मतलब जो बर्तन वर्तन धुलते हैं तो यहाँ पर पानी भर जाता है, उसको अच्छे से झाड़ू से सुखा देते। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मम्मी जस्ट अभी पूजा करके गई है। मम्मी ने पूजा पाठ कर लिया और आज बना रही है हमारे लिए मतलब क्या बोलेंगे, यमी यमी सा नाश्ता। तो उसमें बना रही मम्मी आज ब्रेड रोल। तो उसके लिए सादा सिंपल सी चीज़ें लेनी है। ब्रेड ले लेना है, बाज़ार से मिल जाएगा,
और ले ली है आलू, पत्ती, मिर्चा, नमक और साथ में उसको खाएं टमाटर की लहसुन वाली चटनी के साथ, तो मतलब धुआं धुआं हो जाएगा सब जगह। सो गाइस, ब्रेड रोल बनाना एकदम इजी है। आप मतलब बॉईल किए हुए आलू मम्मी ने ले लिए, उनको छील लिए, उसमें धनिया की पत्ती, मिर्ची और साथ ही साथ आप नमक मिला दीजिए और कुछ नहीं मिलाना है। और ब्रेड जो होती है, ब्रेड ले लेना है और उसमें मतलब ब्रेड को गुनगुने पानी में पहले डिप कर देना है, मतलब थोड़ा सा ही पानी रहे गुनगुना। फिर उसके बाद उसमें आलू रख देना है, फिर ब्रेड को अच्छी तरीके से एक अच्छा सा शेप दे देना है, जितना भी पानी हो उसको अच्छे से निचोड़ देना है, तो बढ़िया ब्रेड रोल बनके तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही मम्मी ने पानी में डुबो करके बना लिया है। अब बस उसको ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, और जब ये फ्राई हो जाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम कुरकुरे और बहुत ही मतलब एक अलग सा ही स्वाद आ जाता है ब्रेड का। ब्रेड का वैसे भी स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। तो बस यहाँ पर फ्राई हो रहा है, मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। सो हे गाइस, बेहतरीन सा नाश्ता मम्मी ने बना के कर दिया तैयार। तो ये है ब्रेड रोल, मम्मी ने आपको सब बता ही दिया है कैसे बने हैं, और ये देखिए कितने बेहतरीन बने हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पर मम्मी जो ब्रेड थी उसके ब्रेड पकौड़े भी बना रही थी, तो उसमें कोई भी मम्मी ने आलू नहीं डाला था, बस तिकोने शेप में ब्रेड कट करके बेसन में बोर करके ही बना दिया था, क्योंकि नानू को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मम्मी ने बनाई थी। और साथ ही साथ मम्मी आज कढ़ी बना रही थी, तो उसके लिए मम्मी ने पकौड़ियाँ बनाई है छोटी छोटी। और कढ़ी खाने का मन था, क्योंकि कल जो रायता बनाया था ना, वो पूरा हम लोगों ने खाया नहीं था, तो वो रखा हुआ था, तो उसी को मम्मी ने डाल करके आज कढ़ी बना दी है। तो वो कढ़ी और थोड़ा सा बेसन और ऊपर से मिला लेंगी। और हम लोग कढ़ी जो है लहसुन और थोड़ा सा जीरा और मेथी डाल करके बनाते हैं, तो लहसुन से कढ़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है, इस वजह से लहसुन डाल करके हम लोग कढ़ी। तो मैं यहाँ पर लहसुन छील रही थी, ज़्यादा है तो आप कुचल के भी लहसुन डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसे कट करके डाल सकते हैं। मैंने तो आज कट करके डाल दी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ बन रहा था ना, तो टाइम ही नहीं मिला। नहीं तो खलबट्टे में मैं कुचल देती हूँ, फिर उसके बाद जो है कढ़ी में डालते हैं, तो उसका फ्लेवर और बढ़िया आता है। बन रही है आज कढ़ी बेहतरीन सी, प्यारी प्यारी खट्टी खट्टी, तो दिखाती हूँ कैसी बनी है। बला के बढ़िया कढ़ी पक रही है, और चूल्हा भी बढ़िया मज़ेदार जल रहा है, और कढ़ी भी यहाँ पक रही है। तो बस खाने का है इंतज़ार, तो जाते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं स्नान, फिर बढ़िया खाएंगे मस्त सा खाना। आया नहीं था, नाश्ता कर लिया था अब जा रहे हैं नहाएंगे, और मम्मी हमारी यहाँ बैठी हुई है, तो जा रहे हैं नहाएंगे, फिर खाएंगे कढ़ी चावल। सो हे गाइस, मम्मी यहाँ पर कर रही है, रोटियाँ बना रही है, कर कुछ नहीं रही है, रोटी बना रही है, और रोटी लगभग बनी आएंगी, थोड़ी सी बची हुई है। और मैं जा रही थी नहाने, फिर मैंने सोचा नल आ ही रहे लगे हाथ, तो यहाँ की धुलाई भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी को ही करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं ही कर देती, थोड़ा हाथ बटा देती हूँ मम्मी का। तो बढ़िया नल आ रहे थे, तो मैं धुलाई कर रही थी, लेकिन बीच बीच में सटक खुल भी रही थी। परेशानी तो होती है, लेकिन क्या करें, धुलना भी पड़ेगा, मजबूरी है। और यहाँ की चीप जो है उनमें कचरा घुस जाता है, जब पानी डालो तो बाहर निकल के आता है, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है धुलाई करने में, लेकिन फिर भी धुलना तो पड़ेगा ही। चिकनी फर्श होती है ना, तो आराम से साफ़ हो जाता है, लेकिन फ़र्श का रोना तो मैं आपसे रो चुकी हूँ, अब रोऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी साफ़ कर रही है बर्तन, और बर्तन मतलब खाना खाने के थे ये, अभी खाना खाने के बाद के नहीं, खाना खाने के पहले के बर्तन है जो कि मम्मी साफ़ कर रही है, अभी खाना खाने के बाद के भी करेंगी। ये है कि फिर यहाँ रखे रह जाते हैं ना, तो फिर यहाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि पीछे से कुत्ते भी आ जाते हैं, और अगर कुत्ते धोखे जाते बर्तनों को चाट गए ना, तो फिर बड़ी गंदगी लगती है, फिर लगता है वो बर्तन ही फेंक दे। क्योंकि कभी हम लोग यहाँ से काम करके अगर अंदर चले गए तो पीछे बिल्ली भी आ जाती है, कुत्ता नहीं आएगा तो बिल्ली आ जाएगी, कुछ ना कोई आ ही जाएगा, इस वजह से बर्तन हम यहाँ से साफ़ करके ही अंदर जाए। सो गाइस, बर्तन मम्मी के कंप्लीट हो गए, और मैं गई हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आपसे। खा रहे हैं हम लोग दोपहर का खाना, कढ़ी चावल और रोटी। यह है दोपहर का बेहतरीन सा खाना, यहाँ सब कोई खा रहे हैं, आप सभी भी खा लीजिए कढ़ी चावल रोटी, और इसी बात के ऊपर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।